हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पॉइंट में। आज हम बात करेंगे नोबेल पुरस्कार से संबंधित किन किन व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया है, कितनी राशि प्रदान की जाती है और कौन कौन से क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है, किन दो व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया गया या फिर किन को 2 बार नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो हम देखें इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट कौन कौन से हैं। बात करें पुरस्कार की स्थापना की, तो स्थापना कब से की गई है? 1901 से। और किन के द्वारा? स्वीडन के वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबल, जिन्होंने डायनेमाइट का आविष्कार किया था। ये इनकी लाइफ का प्रमुख आविष्कार था, इसलिए इनको डायनेमाइट का आविष्कार के रूप में जाना जाता है। किसने किया था? अल्फ्रेड नोबल ने। और इनकी याद में ये नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। कब से प्रारंभ किया गया था? 1901 से। अल्फ्रेड नोबल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यह प्रतिवर्ष 6 क्षेत्र में, कौन कौन से 6 क्षेत्र हो जाएंगे? जैसे भौतिकी, फिजिक्स हो गया, चिकित्सा के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, या फिर शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सबसे अंत में 1968 में ये पुरस्कार दिया जाने लगा। सबसे पहले किसने दिया था? इसे बैंक ऑफ स्वीडन द्वारा प्रारंभ किया गया है। कब प्रारंभ किया गया है? 1968 में। अर्थशास्त्र का पुरस्कार सबसे लास्ट में दिया जाने लगा। 1901 में जब प्रारंभ हुआ था नोबेल पुरस्कार, उस समय से 5 ही क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जा रहा था और 1968 में ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाने लग गया है। एक विषय हेतु अधिकतम 3 ही लोगों को, कितने लोगों को? 3 ही लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। और इनकी राशि का निर्धारण कैसे होता है? जैसे अगर 2 व्यक्ति हैं तो उनकी राशि का निर्धारण आधा आधा हो जाएगा, लेकिन अगर 3 व्यक्ति हैं तो इसका राशि का निर्धारण उस संस्था द्वारा ही किया जाएगा जो कि इनको नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। अब यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं प्रदान किया जाता है, लेकिन ये पहले 2 व्यक्तियों को मरने के बाद में प्रदान किया जा चुका है। कौन कौन है 2 व्यक्ति? 1931 में तो प्रदान किया था एरिक एक्सेल कोलफंटन को, और 1961 में डेग हेमरशोल्ड को यह प्रदान किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मरणोपरांत कितने व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। तो पहले तो कौन है? एरिक एक्सेल, और दूसरे कौन से हैं? कौन है? डेग हेमरशोल्ड को। इनको 1931 और 1961 में ये प्रदान किया जा चुका है। अगर बात करें सबसे कम उम्र में किस पुरुष को नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो लॉरेंस ब्रेग को। कौन कौन है जो सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं? 25 वर्ष की उम्र में लॉरेंस ब्रेग। और महिला की बात करें तो महिला है मलाला यूसुफजई। 17 वर्ष की आयु में ये पाकिस्तान की निवासी है, और ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा जा चुका है कि सबसे कम उम्र में प्राप्त नोबेल पुरस्कार करता महिला कौन से देश की निवासी है, तो वह पाकिस्तान की निवासी है। अगला क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकते हैं कि इनको कितनी साल की आयु में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ये 17 वर्ष की आयु में। और सबसे वृद्ध व्यक्ति जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है, लियोनिद हरक्विज। इन्होंने 90 वर्ष की आयु में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, और ये कहाँ के निवासी हैं? रूस के। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इन्होंने 90 वर्ष की आयु में लियोनिद हरक्विज ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। अल्फ्रेड नोबल ने डायनेमाइट के आविष्कार के साथ 355 आविष्कार और भी किए थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इनमें से इनका प्रमुख आविष्कार कौन सा था? डायनेमाइट का। डायनामाइट इनका प्रमुख आविष्कार था। बात करें शांति का नोबेल, तो ये नॉर्वे द्वारा दिया जाता है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो के द्वारा, और बाकी सभी स्वीडन द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो शांति का नोबेल से आप किस तरह याद रखेंगे? जैसे देखो, आप शांति अगर लिखते हो तो इसमें न आ रहा तो न से नॉर्वे हो जाएगा, और ये नॉर्वे की राजधानी ओस्लो के द्वारा प्रदान किया जाता है। अब तक 10 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। 10 भारतीय हैं, कौन कौन से? ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था इनको साहित्य के क्षेत्र में। और कौन सी इनकी पुस्तक थी जिनके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया? गीतांजलि।
ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा जा चुका है कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कौन से सन में दिया गया था, तो 1913 में। या फिर सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किन को दिया गया था, रविंद्रनाथ टैगोर को। अगला अगर बात करें, चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और भौतिकी के क्षेत्र में किसके लिए, रमन प्रभाव हेतु इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हरगोविंद खुराना को 1968 में। और कब, किस क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में प्रोटीन संश्लेषण प्लस अनुवांशिक कोड हेतु इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मदर टेरेसा को 1979 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। एस चंद्रशेखर को 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में नक्षत्र से संबंधित कुछ फैक्ट इन्होंने दिए थे, इसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बात करें अमर्त्य सेन की, तो 1998 में इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। वी.एस. नौपाल जो 2001 में इनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगले कौन से हो जाएंगे, वेंकट रमन रामकृष्ण को 2009 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में राइबोसोम की संरचना की जांच करने हेतु या इनसे संबंधित इन्होंने कुछ खोज की थी, इनके लिए इनको वेंकट रमन रामकृष्ण को 2009 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में रसायन में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कौन, किसके लिए दिया गया था, राइबोसोम संरचना के लिए। कैलाश सत्यार्थी की बात करें तो इनको 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया था, बाल अधिकारों को प्रोत्साहन देने के लिए। इन्होंने बाल अधिकारों को प्रोत्साहन दिया था, इसके लिए इनको शांति के क्षेत्र में 2014 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और अंतिम कौन है, अभिजीत बनर्जी हैं, जिनको हाल ही में 2019 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, एनटीपीसी में पूछ भी लिया है अभी तक, क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है, इसलिए पूछा गया कि अभिजीत बनर्जी को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया, तो ये अर्थशास्त्र में। अब अगर मैं आपको ट्रिक बता दूंगा इनको याद रखने के लिए। जैसे इन्होंने इसको, अभिजीत बनर्जी को किस लिए दिया गया था नोबेल पुरस्कार, वैश्विक गरीबी को कम करने की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए। मतलब जो विश्व में हो रही गरीबी है उसको कम करने के लिए इन्होंने कुछ अपने फैक्ट इन्होंने लोगों को बताए थे, या फिर उन्होंने गवर्नमेंट के सामने पेश किए थे, इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। विश्व में अभी तक अगर बात करें तो 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वालों की संख्या कितनी है, 4। 2 बार नोबेल पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया जा चुका है, 4 व्यक्तियों को। कौन कौन से हैं, कौन कौन है व्यक्ति को जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। जैसे फिजिक्स के क्षेत्र में है मैडम क्यूरी है, और केमिस्ट्री के क्षेत्र में मैडम क्यूरी को, दोनों के क्षेत्र में, जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों क्षेत्र में अगर किसी को नोबेल पुरस्कार दिया गया तो वो कौन है, मैडम क्यूरी। फिजिक्स के क्षेत्र में तो रेडियो सक्रियता की खोज के लिए 1903 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। रेडियम की खोज के लिए 1911 में मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार दिया गया। बात करें अगले नोबेल पुरस्कार 2 बार प्राप्त करने वाले कौन है, लिनस पॉलिंग। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में रासायनिक बंध से संबंधित इन्होंने कुछ तथ्य खोजे थे या इन पर रिसर्च की थी, इसलिए उनको 1954 में नोबेल पुरस्कार दिया था। और अगला नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में दिया गया था लिनस पॉलिंग को। जॉन बर्डिन की बात करें तो फिजिक्स के क्षेत्र में ही इनको दोनों नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। पहला तो ट्रांजिस्टर इफेक्ट की खोज की थी, और दूसरा अति चालकता से संबंधित इनको 1972 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। और ट्रांजिस्टर से संबंधित खोज के लिए 1956 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। और अंतिम है 4 वैज्ञानिकों में से 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले फ्रेडरिक सेगर। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में इनको दोनों नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं। पहला था इंसुलिन प्रोटीन की संरचना की खोज के लिए, और दूसरा है न्यूक्लिक अम्ल सीक्वेंसिंग के लिए 1990 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और पहला कब दिया गया था, 1958 में, और दूसरा 1980 में। अब इनको याद रखने की ट्रिक कैसे बनाएंगे, जैसे मैडम लिनस ने हर बार फ्रेंड बनाया। और ये ट्रिक किसकी हो जाएगी, उन वैज्ञानिकों की ट्रिक हो जाएगी जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। ट्रिक क्या हो जाएगी, मैडम लिनस ने हर बार फ्रेंड बनाया। तो मैडम से मैडम क्यूरी हो जाएगा, जिनको फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। लिनस की बात करें, लिनस पॉलिंग को 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है। बार से हो जाएगा जॉन बर्डिन हो जाएगा।
फ्रेंड से हो जाएगा फ्रेडरिक सेगर को। अगर भारतीयों की बात करें तो इनको याद रखने की ट्रिक क्या हो जाएगी, जैसे आर आर सिंह ने क्या किया, हमसा। हम वहीं करते हैं कि अगर किसी चैटिंग करते हैं तो एच हम लिखकर भेजते हैं, तो आर सिंह ने हमसा किया वी का। इस तरह से याद रख लेंगे। तो आर से हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा, सी से चंद्रशेखर हो जाएगा, एच से हरगोविंद खुराना हो जाएगा, एम से मदर टेरेसा हो जाएगा, एस से एस चंद्रशेखर हो जाएगा, ए से अमर्त्य सेन हो जाएगा, वी से वी एस नौपाल हो जाएगा, अगला वी से वेंकट रमन रामकृष्ण हो जाएगा, के से कैलाश सत्यार्थी हो जाएगा, और ए से अभिजीत बनर्जी को। अब इनमें एक जैसे अमर्त्य सेन है और अभिजीत बनर्जी, इन दोनों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये कैसे ध्यान रखेंगे, हम देखें दोनों का स्टार्ट अगर देखते हैं तो अमर्त्य का भी ऐसे हो रहा है और अभिजीत का भी ऐसे हो रहा है। तो अर्थशास्त्र का भी किससे हो रहा है, अर्थशास्त्र का भी किससे हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। इस तरह से हम याद रख लेंगे कि अभिजीत बनर्जी और अमर्त्य सेन, अभिजीत बनर्जी और अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया है किसके क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया है गीतांजलि पुस्तक के लिए, साहित्य के क्षेत्र में। अब तक सर्वाधिक नोबेल पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिए गए हैं, भौतिकी के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में। और अगला बात करें कि सर्वाधिक नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला देश कौन सा है, अमेरिका। और पुरस्कार में प्रदान की जाने वाली राशि कितनी होती है, 10 लाख डॉलर। अब तक सर्वाधिक नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला देश सर्वाधिक कौन सा है, अमेरिका है। और सर्वाधिक पुरस्कार में प्रदान की जाने वाली राशि कितनी है, 10 लाख डॉलर। अब तक 45 महिलाओं को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है, जिनमें से एकमात्र महिला है मदर टेरेसा, जो कि भारतीय है, और उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। एकमात्र महिला भारतीय है मदर टेरेसा, जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और कुल कितनी महिलाएं हैं, 45 महिलाएं। और ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि अब तक 2 व्यक्तियों ने नोबेल पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया है। कौन कौन से हैं 2 व्यक्ति, पहले हैं ले डोक थो, इनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1973 में। और दूसरे हैं सोन पॉल सोर्टे, इनको साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था 1964 में। इन दोनों ने नोबेल पुरस्कार लेने से मना कर दिया था। अभी तक 2 व्यक्ति नोबेल पुरस्कार और ऑस्कर दोनों पुरस्कार ही अपने क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जैसे नोबेल पुरस्कार और ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले कितने व्यक्ति हैं, अभी तक पूरे वर्ल्ड में 2 व्यक्ति ही हैं। कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति। पहले तो कौन से हैं, जियोर्जी बर्नार्ड शा है, और दूसरे हैं बॉब दलियान है। इन दोनों को ही साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और ये 2 व्यक्ति ही एकमात्र ऐसे हैं जिनको ऑस्कर पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। तो आज की ये इम्पोर्टेंट बातें होगी नोबेल पुरस्कार से संबंधित। और ये आपका डेली का मोटिवेशन लाइन, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और अपने दोस्तों को लाइक शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।